सुनीता सेन रैंकर पॉइंट की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का बड़ा ही मजेदार टॉपिक, जो कि हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और आपके 12th क्लास में भी हिंदी साहित्य में ये टॉपिक दिया हुआ है, अलंकार। उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, जुड़िए हमारे साथ और हम अध्ययन करते हैं आज अलंकार का। तो देखिए अलंकार क्या होता है बच्चों। जैसा कि आपने देखा होगा, अलंकार कई चीजों के पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि गहना, आभूषण, अलंकार आदि। ये गहनों के या अलंकार के पर्यायवाची हैं। किस प्रकार के गहने? जिस प्रकार से एक महिला गहने पहनने पर उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती। ठीक उसी प्रकार अगर काव्य में अलंकार का प्रयोग कर लिया जाए, कविता में अलंकार को लगा दिया जाए, उसके नियमों को बिठा दिया जाए, तो कविता में भी जो है सुंदरता, कविता की भी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। तो आज हमने वही मजेदार टॉपिक आपके लिए चुना है, उसी का आज हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अलंकार शब्द की परिभाषा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार आपके ये साहित्य में भी रहेगा और साहित्य के साथ जो आपकी सेकंड बुक है अनिवार्य हिंदी, उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आपको एक जगह पढ़ने पर दो जगह आपको फायदे मिलेंगे। अलंकार, अलंकार जो शब्द है इसका निर्माण हुआ है अलम तो अलंकार जो शब्द है इसका निर्माण हुआ है दो शब्दों के योग से। किस किस से? पहला है अलम और दूसरा है कार। ठीक है, अलम प्लस कार, इनका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो अलम शब्द का मतलब अलग होगा और कार का मतलब अलग होगा। कार जो शब्द है संस्कृत भाषा की क्री धातु से लिया है और क्री का मतलब होता है करना। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है बढ़ाने वाले या करने वाले। अर्थात हम यूं कहें कि ऐसे तत्व जो कविता की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं, ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो क्या होगा? शोभा बढ़ाना या शोभा बढ़ाने वाले तत्व, शोभा बढ़ाने वाले तत्व। ठीक है, ये हुआ आपके फर्स्ट क्वेश्चन, जो पूछा जा सकता है, पुटअप हो सकता है, क्योंकि अब पेपर पैटर्न बदल चुका है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डीप से पूछे जाते हैं, ऊपर से क्वेश्चन नहीं बनते। तो इस तरह के प्रश्न आपको वहां पर मिल सकते हैं, आपके जो है एग्जाम में सहायक आपके ये प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा हम देखें अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा, तो परिभाषा हम देखेंगे। तो परिभाषा में एक संस्कृत की परिभाषा है, काव्यम शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। काव्य की अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। और ये परिभाषा दी है आचार्य दंडी ने, जो सर्वमान्य परिभाषा है। सभी विद्वानों ने इस परिभाषा से सहमत हुए हैं। तो हम इस परिभाषा को लिख लेते हैं। परिभाषा है काव्यम शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। अर्थात काव्य की, हम इसको क्लियर करते हैं, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं।
ये परिभाषा दी है आचार्य दंडी ने। आचार्य का नाम याद रखिए आप, आचार्य दंडी ने ये परिभाषा दी है कि काव्यम शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। एक परिभाषा और सर्वमान्य है आचार्य भामा की। आचार्य भामा ने कहा है कि जिस प्रकार महिला आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होती, आचार्य भामा के अनुसार, आचार्य भामा ने भी एक परिभाषा दी है कि जिस प्रकार महिला आभूषण के बिना जिस प्रकार महिला आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होती है, उसी प्रकार सुशोभित नहीं होती है, उसी प्रकार कविता भी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती, बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती। अर्थात हम यूं कहें कि जिस प्रकार से एक महिला होती है, महिला सुंदर होती है, परंतु अगर वह महिला आभूषण पहन ले, अलंकारों से सुशोभित हो जाए, तो उस महिला की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक वही काम अगर कविता में हो जाए, कविता में भी अगर अलंकारों का प्रयोग हो जाए, तो वहां पर कविता की सुंदरता में और 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने देखा अलंकार की परिभाषा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रकार पर। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो अब जैसे हम आपसे पूछेंगे कि अलंकार के कितने प्रकार होंगे, तो आप बताने लग जाएंगे कि अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। नहीं, इस तरह से नहीं। अलंकार के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, और यहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो हम लिखेंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार, तो अलंकार के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ये मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो हम एक एक को बारी बारी से जानते हैं कि शब्दालंकार में क्या होगा, अर्थालंकार में क्या होगा। ठीक है, तो हम शब्दालंकार को जानेंगे। तो शब्दालंकार में क्या होगा, जहां पर काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार होगा, वहां पर शब्दालंकार होगा। ठीक है, और अर्थालंकार में क्या होगा, जहां पर काव्य में शब्द के अर्थ को ग्रहण करने के बाद अगर कोई चमत्कार हो रहा है, तो वहां पर होगा अर्थालंकार। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा को लिख लीजिए। शब्दालंकार, जहां काव्य में, हम यहीं पर डेस्क के माध्यम से इसको समझते हैं ताकि जल्दी से हमें समझ में आएगा, हमारी मस्तिष्क में ये बैठ सकता है। जहां पर काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार होता है, वहां कौन सा अलंकार होगा बच्चों, वहां होगा शब्दालंकार। ओके, दूसरा हम देखें अर्थालंकार। तो यहां पर हम लिखेंगे जहां काव्य में शब्द के काव्य में शब्द के अर्थ को ग्रहण करने पर चमत्कार हो, वहां पर होगा बच्चों अर्था अलंकार। चमत्कार हो, वहां पर होगा अर्था अलंकार। तो अलंकार के प्रमुख 2 भेद होते हैं और दोनों भेदों को हमने डिफाइन कर लिया है अलग अलग, कि शब्द अलंकार शब्द में चमत्कार
और अर्थालंकार अर्थ में चमत्कार। जो अलंकार है वहीं पर उसके परिभाषा निकल रही है। शब्द अलंकार शब्द में चमत्कार और अर्थालंकार अर्थ में चमत्कार। अब हम देख लेते हैं कि कौन से शब्द अलंकार होते हैं और कौन से अर्थालंकार होते हैं। तो देखिए हम देखते हैं, वही उसी तरह का हम एक टेबल बना लेते हैं वापस। अलंकार, और ये आपके दो प्रकार के अलंकार, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में मुख्य अलंकार आपको बताऊंगी भी यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है शब्दालंकार में अनुप्रास। अनुप्रास, और अनुप्रास एक ऐसा अलंकार है जो आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है श्लेष और चौथा होता है पुनरुक्ति प्रकाश। ये चार प्रमुख अलंकार जो हमें हर जगह आपकी पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में हम देखते हैं, पहला है उपमा, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है रूपक, चौथा है मानवीकरण, पांचवा है विरोधाभास, छठा है अतिशयोक्ति, सातवां है विभावना, आठवां है भ्रांतिमान, नवां है संदेह। और भी कई सारे अलंकार होते हैं बच्चों जो कि अर्थालंकार में आएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार और अलंकार के उपभेदों को हमने देखा है। आगे ऐसी ही लाइव क्लास देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए रैंकर पॉइंट ऐप से, और रैंकर पॉइंट को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।